आज हम आपके लिए सिंपल तरीके से सूट कटिंग लेकर आए हैं। गरम सूट की किस तरीके से कटिंग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें और आज आपको बताएंगे शोल्डर की कटिंग किस तरीके से करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले इस तरीके से हमें यहाँ पर कपड़े को कर लेना है फोल्ड। फोल्ड करने के बाद में जितना हमें कपड़ा चाहिए उससे हम यहाँ पर 2.5 इंच फालतू रखेंगे। चलिए, सबसे पहले निशान लगा लेते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 13.5 इंच का निशान। तो 13.5 इंच के हम यहाँ पर 3 निशान लगाएंगे, जिससे कि हम यहाँ पर कपड़े को अच्छे तरीके से सीधा कर सकें। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर फोल्ड कर कर सीधा कर लेना है। ठीक है, सीधा हो चुका है। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे नीचे से। लंबाई हमारी है यहाँ पर 40 इंच, तो 40.5 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 40.5 इंच लगा लिया है, तो चेस्ट का निशान लगा लेते हैं 6.5 इंच पर। कमर हमारे यहाँ पर हो जाएगी 14 इंच पर और हिप हमारी यहाँ पर हो जाएगी 21 इंच पर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेने हैं। अगर आपने फिक्स नाप लिया है तो आप यहाँ पर चेस्ट पर 3 इंच का लूज दे सकते हैं। अगर आपने कमर भी फिक्स नापी है तो कमर पर 2 इंच का और हिप पर भी 2 इंच का लूज दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको इसी में जोड़कर आपको नाप लिखकर दिखाएंगे कितना तैयार रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट पर निशान लगा लेते हैं जितना हमारा तैयार रहेगा। तो हमने यहाँ पर 3 इंच का लॉस देकर और यहाँ पर तैयार नाप आपको लिखकर दिखा देते हैं जितना हमारा यहाँ पर तैयार आया। देखिए, 21.5 इंच हमारा यहाँ पर बिल्कुल फिक्स तैयार आ चुका है। और कमर पर भी हम यहाँ पर हमने कमर बिल्कुल फिक्स नापी है, तो यहाँ पर भी 2 इंच का लॉस देकर और तैयार नाप आपको बिल्कुल फिक्स लिखकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आया है हमारा 19.25 इंच। तो ऐसे हमें हिप पकड़ना है, तो हिप हमारी बिल्कुल फिक्स नपी हुई है, तो यहाँ पर भी 2 इंच का लूज देंगे और तैयार बिल्कुल फिक्स आपको नाप लिख कर दिखाएंगे। चलिए, यहाँ पर हम आपको तैयार नाप बिल्कुल फिक्स लिख कर भी दिखा देते हैं जितना हमारा तैयार आ रहा है। तो 22.5 इंच हमारा यहाँ पर तैयार आ रहा है। इसके बाद में 23 इंच यहाँ पर हम चाक रखेंगे। तो फिटे से हम यहाँ पर सीधा इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो लगाने के बाद में यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े का निशान लगा लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कमर पर भी इसी फिटे से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। इसके बाद में यहाँ पर कम से कम 2.25 इंच के करीब हमने एक्स्ट्रा कपड़े का निशान लगा लिया है। चलिए, 3.25 इंच की ब्रोडिंग रखेंगे। किस तरीके से रखनी है वो किस तरीके से रखेंगे चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर रखेंगे 3.25 इंच की ब्रोडिंग। इसके बाद में जो शोल्डर रखेंगे हम यहाँ पर 3.5 इंच के शोल्डर हो जाएंगे। और हमारा जो तीरा आएगा यहाँ पर 13 इंच का तीरा यहाँ पर तैयार आ जाएगा। तो 13 इंच के तीरे का हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना। देखिए, हमने 13 इंच का निशान लगा लिया। इसके बाद में यहाँ पर रख के यहाँ पर भी 13 इंच के निशान लगा लेंगे। तो 6.5 इंच का गला हमारा आगे हो चुका है और 5 इंच का हमारा पीछे हो चुका है। तो तीरा हमने इसलिए इसका आधा इंच बढ़ा रखा है क्योंकि पीछे गला हमारा यहाँ पर छोटा है। तो इस तरीके से आप शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आर्म के यहाँ पर गोलाई कर लेंगे। तो आर्म की गोलाई हमें यहाँ पर कर लेनी है इस तरीके से। यानी कि हम यहाँ पर आर्म आपको नाप कर दिखा देते हैं। 9.5 इंच का हमारे यहाँ पर आर्म आ रहा है। तो यानी कि हमारा जो गला है यहाँ पर 6.5 इंच का आगे का है और 5 इंच आपका गला पीछे का है। अगर आपका गला यहाँ पर 4 इंच का होता तो और भी तीरा हमारे यहाँ पर बड़ा हो जाता। तो यहाँ पर शोल्डर जो बैक के शोल्डर की कटिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं सामने की। तो यहाँ पर आर्म होल की हमारी इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर हम एक साइड से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नीचे तक कटिंग कर ले। नीचे तक कटिंग करने के बाद में हम आपको दिखाएंगे बैक की किस तरीके से सही तरीके से कटिंग करते हैं। यानी कि अगर आपका हैवी साइज है तो आपकी हैवी साइज में आप बैक उठाकर कटिंग शोल्डरों की कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर हमने सामने अच्छे तरीके से बिछा लिया। बिछाने के बाद में यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करेंगे, बैक की किस तरीके से निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बैक के आर्म होल का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर कम से कम आधा इंच 1 इंच हम छोड़कर कटिंग कर लेंगे। तो शोल्डर का ये होता है जो ऊपर के हमने 1 इंच छोड़कर कटिंग करा है कि पीछे को आपका गला नहीं बगेगा, जिससे कि आपका गला आगे की साइड को ही रुका रहेगा। तो इस तरीके से आप बैक उठाकर कटिंग कर सकते हैं हैवी साइज में। तो यहाँ पर हमारी बैक के नीचे तक कटिंग हो चुकी है। इसके बाद में हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पर
बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू कटिंग किस तरीके से करनी है, चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर आर्मूल आ रहा था, 9.5 इंची का आर्मूल आ रहा था। 9.5 इंची का आर्मूल के बाद में कितनी कटिंग करनी है, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो हमारी बाजू में जोड़ आएगा, तो जोड़ के हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई नाप लेते हैं, उससे आधे इंच एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पर लंबाई। तो हमारी 19 है, तो 19.5 इंच हमने यहाँ पर रखी है। तो 3 इंच की गोलाई रखेंगे हम, इस तरीके से 3 इंच की गोलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर फिटे से सीधा निशान इस तरीके से हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा सीधा निशान लगकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर गोलाई नाप लेते हैं। सबसे पहले बात, गोलाई हमारी यहाँ पर हो जाएगी 8.5 इंची की। तो 8.5 इंची की गोलाई हमारे यहाँ पर हो चुकी है। तो हमने आपको बताया था सामने का जो आर्मूल था हमारा 9.5 इंच का था, तो 9 इंच का हमें यहाँ पर कटिंग करना है, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में दबकर तैयार हो जाएगा। तो हमारा मुर्दा जो है बिल्कुल फिक्स यहाँ पर तैयार आ जाएगा। तो इस तरीके से सेक पट्टे रखकर गोलाई कर लेनी है। गोलाई करने के बाद में हम यहाँ पर ऊपर से गोलाई कर लेते हैं अच्छी तरीके से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं बाजू की। इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़े का निशान लगाया हुआ है, वहाँ पर हम अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद में हमारे दोनों साइड में जोड़ है। दोनों साइड में जोड़ लगाने के बाद में गहराई हम यहाँ पर बाद में करेंगे। इकसार कर कर हमें यहाँ पर बाद में गहराई कर लेनी है। अब दूसरे जोड़ के भी हम यहाँ पर अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए कटिंग करने में, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब।